जय हिंद साथियों, आपको जीके जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, किस यूनानी राजदूत ने शुंग शासक भगभद्र के दरबार में उपस्थित होकर गरुड़ स्तंभ स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलियोडोरस। क्वेश्चन नंबर 2, हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदिशा। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद यूनानी शासकों की अधिकतम संख्या कितनी बताई जाती है? हिंद यूनानी शासकों की अधिकतम संख्या 40 बताई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शासन करने वाला सबसे महान हिंद यूनानी शासक कौन था? भारत में शासन करने वाला सबसे महान हिंद यूनानी शासक मेनांडर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेनांडर। क्वेश्चन नंबर 5, मेनांडर की राजधानी कहाँ थी? मेनांडर की राजधानी साकला सियालकोट थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साकला सियालकोट। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने बैक्टीरिया से भारत पर आक्रमण किया? डेमेट्रियस ने बैक्टीरिया से भारत पर आक्रमण किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 7, एंटी अल्किडास का राजदूत कौन था? एंटी अल्किडास का राजदूत हेलियोडोरस था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलियोडोरस। क्वेश्चन नंबर 8, हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों से धर्म, राजनीति, कला व संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, किस हिंद यूनानी शासक के सिक्कों पर करुणिक दयालु शब्द अंकित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेनांडर। मेनांडर हिंद यूनानी शासक के सिक्कों पर करुणिक दयालु शब्द अंकित है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों की धातु कौन सी थी? हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों की धातु सोना, चांदी, तांबा की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना, चांदी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 11, मिलिंद पन्हो मूलतः किस भाषा में था? मिलिंद पन्हो मूलतः पाली भाषा में था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। क्वेश्चन नंबर 12, हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले किस कला शैली का विकास किया? हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले गंधार कला विकसित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंधार कला। क्वेश्चन नंबर 13, गंधार कला शैली पर किसका प्रभाव था? गंधार कला शैली पर यूनानी रोमन का प्रभाव था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनानी रोमन। क्वेश्चन नंबर 14, मेनांडर की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों का क्या किया गया? मेनांडर की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों का स्तूपों में रखा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तूपों में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 15, किस हिंदी यूनानी शासक ने उत्तर पश्चिम भारत पर सबसे लंबा शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेनांडर। मेनांडर ने हिंदी यूनानी शासकों ने उत्तर दक्षिण भारत पर सबसे लंबा शासन किया। क्वेश्चन नंबर 16, हिंद यूनानी शासक अपोलोडोटस का राज कहाँ था? हिंद यूनानी शासक अपोलोडोटस का राज गंधार और सिंध था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंधार और सिंध। क्वेश्चन नंबर 17, किस यूनानी शासक ने सबसे पहले भारत लिखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपोलोडोटस ने सबसे पहले भारत लिखा। क्वेश्चन नंबर 18, एंटी अल्किडास ने किस भारतीय राजा के दरबार में राजदूत भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगभद्र शुंग।
राजा के दरबार में राजदूत भेजा था। क्वेश्चन नंबर 19, हिंद यूनानी शासकों की पहचान का प्रमुख स्रोत क्या है? हिंद यूनानी शासकों की पहचान का प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्के। क्वेश्चन नंबर 20, किस यूनानी इतिहासकार ने मेनांडर का उल्लेख किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटार्क ने। क्वेश्चन नंबर 21, हिंद यूनानी शासक किस वंश से संबंधित थे? हिंद यूनानी शासक ग्रीक बैक्टीरियन से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीक बैक्टीरियन। क्वेश्चन नंबर 22, हिंद यूनानी शासक भारत में कब तक शासन करते रहे? हिंद यूनानी शासक भारत में 180 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व तक शासन करते रहे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 23, हिंद यूनानी शासकों का भारत में मुख्य योगदान क्या था? हिंद यूनानी शासकों का भारत में मुख्य योगदान सिक्का प्रथा और कला था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्का प्रथा और कला। क्वेश्चन नंबर 24, किस यूनानी शासक को बौद्ध धर्म का दूसरा अशोक कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेनांडर को बौद्ध धर्म का दूसरा अशोक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25, मिलिंद पन्नों में नागसेन को और किस नाम से जाना गया है? मिलिंद पन्नों में नागसेन को नागसेन थेर के नाम से जाना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागसेन थेर। क्वेश्चन नंबर 26, किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेनांडर ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 27, हिंद यूनानी शासकों की राजनीतिक शक्ति का केंद्र कहाँ था? हिंद यूनानी शासकों की राजनीतिक शक्ति का केंद्र पंजाब और गंधार था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब और गंधार। क्वेश्चन नंबर 28, हिंद यूनानी शासक किसमें सबसे अधिक दक्ष थे? हिंद यूनानी शासक सिक्का निर्माण करने में अधिक दक्ष थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 30, किस यूनानी शासक ने अपना दूत भागभद्र शुंग के पास भेजा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटिअल्किडास ने। क्वेश्चन नंबर 31, हिंद यूनानी शासकों की अधिकतम जानकारी किस स्रोत से मिलती है? हिंद यूनानी शासकों की अधिकतम जानकारी सिक्कों से मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्कों से। क्वेश्चन नंबर 32, हिंद यूनानी शासक भारतीय संस्कृति में किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? हिंद यूनानी शासक भारतीय संस्कृति में सिक्कों और गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्कों और गंधार कला। क्वेश्चन नंबर 33, हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों की कौन सी विशेषता थी? हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों की धातु की शुद्धता, वास्तविक चित्रांकन, दो भाषाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, हिंद यूनानी शासकों में अंतिम महान शासक कौन था? हिंद यूनानी शासकों में अंतिम महान शासक मेनांडर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेनांडर। क्वेश्चन नंबर 35, किसने भारत में सिक्का प्रथा को सबसे अधिक विकसित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद यूनानी।